नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका खबर फास्ट में। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच लॉकडाउन का दौर भी जारी है। पिछले करीब 2 महीनों से जो तालाबंदी यानी जो सख्ती थी उससे उलट इस दौरान में और इस लॉकडाउन में तस्वीर कुछ अलग दिखाई दे रही है। केंद्र ने इस बार राज्य की सरकारों को सारी जिम्मेदारी सौंप दी है। केंद्र ने राज्यों की सरकारों से कहा कि रियायतें चाहे कितनी क्यों ना हो, आप कितनी भी दे दें, लेकिन परिस्थितियों के हिसाब से तय होना चाहिए। लेकिन कोरोना पर हर हालात में जिस तरह से लगाम लगानी चाहिए थी, वो कहीं ना कहीं इसको लेकर ढील देखी जा रही है। इसी बीच कुछ सवाल भी हैं जो इस बार के लॉकडाउन को लेकर खड़े हो रहे हैं। कोरोना वायरस ने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा समेत कई राज्यों के सामने एक चुनौती बड़ी खड़ी कर दी है। सबसे बड़ी परेशानी यह है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे। बाजारों में लोगों की भीड़ लगातार बढ़ रही है। सड़क पर गाड़ियों का रेला लग रहा है। जो दुकानें खुल रही हैं वहां भी लोग काफी संख्या में पहुंच रहे हैं। ऐसे में अब सवाल यह है कि लोग अब जब लॉकडाउन में इस तरह से लापरवाही बरतेंगे तो कैसे हारेगा कोरोना। बाजारों में बढ़ती लोगों की भीड़ कितनी मुसीबत बढ़ा सकती है। जनता इस लॉकडाउन को लेकर क्या सोचती है, वो कितनी जागरूक हैं, कौन सी और कोशिशें जनता की ओर से की जानी चाहिए, इस लॉकडाउन को पास माना जाए या फिर फेल। ये सवाल आज हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि जिस तरह से मामले बढ़ते जा रहे हैं वो अपने आप में एक चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। क्योंकि 24 घंटों की अगर हम बात करें तो 6000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं और पिछले 3 दिनों के अंदर 18,000 से ज्यादा मामले सामने आ गए हैं। तो अब बताइए, जहन में सवाल आना लाजमी है कि आखिरकार हम जिस तरीके से लगातार प्रयास कर रहे हैं, सरकारों की तरफ से लगातार जो प्रयास किए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर खरे नहीं उतर रहे हैं। क्योंकि लॉकडाउन 4 में जो रियायतें दी गई हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं जो छूट है वो मामलों को बढ़ने के लिए एक सहारा दे रही है। और इसी को लेकर नतीजा ये है कि लगातार मामले बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में 6000 से ज्यादा मामले आ गए हैं और 140 से ज्यादा मौत भी हो चुकी है। तो आज कार्यक्रम का मकसद यही है कि आपको हाल भी बताएं और जिस तरीके से हम लगातार आपको ये बताने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार जमीनी हकीकत क्या है, वही आज हम आपको रूबरू कराएंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता और कई हमारे सहयोगी मौजूद होंगे। सबसे पहले रुक करते हैं हमारे संवाददाता विक्रम भाटिया का। विक्रम भाटिया सिरसा से मौजूद हैं। विक्रम भाटिया, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जमीनी हकीकत क्या बतला रही है। लॉकडाउन 4 के बाद तस्वीर कितनी बदलती हुई दिखाई दे रही है? जी बिल्कुल। सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि जिस तरह लॉकडाउन फोन शुरू हुआ है उस दौरान जो है ये कहा जा रहा था कि काफी जी। यहाँ पर सतर्कता बरती जाएगी, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर देखने को आया है कि काफी संख्या में लोग जो है बाजारों में दिखाई दे रहे हैं। बाजारों में एकदम फिर एक भीड़ दोबारा हो गई है। कहीं ना कहीं प्रशासन को इस पर ध्यान जो देने की जरूरत है। पहले जो पार्ट 1 की बात करें या पार्ट 2 की बात करें, जिस तरह लॉकडाउन लगाया गया था उस दौरान काफी जो है एहतियात बरती गई थी और बेवजह सड़कों पर घूमने वाले लोगों पर जो है शिकंजा भी कसा गया था। लेकिन अब उल्ट दिखाई दे रहा है। सभी दुकानें यहाँ पर खोल दी गई है, चाहे किराने की बात की जाए, चाहे कृषि यंत्रों की बात की जाए, चाहे दवाइयों की दुकानों की बात की जाए। सभी प्रकार की दुकानें यहाँ खोलने से एकाएक यहाँ पर भीड़ बढ़ती ही जा रही है। लोग जो है मानने को तैयार नहीं है, अभी भी जो है सतर्क नहीं हुए हैं। कल के अगर मामले की बात करें तो दिल्ली में एक महिला एडमिट है सिरसा के भादरा बाजार की, उसको जो है कोरोना पॉजिटिव पाया गया। उसके बाद उस एरिया को पूरी तरह से जो कंटेनमेंट जोन के बदल दिया गया है और वहां पर नाकेबंदी कर दी गई थी। अभी भी जो है खतरा टला नहीं है, लोग समझने को इस बात को तैयार नहीं है। जी विक्रम, महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकारें भले ही बाजारों को खोलने के रियायतें दे रही हैं, छूट दे रही हैं, जिला प्रशासन भी इसको लेकर है, क्योंकि जो ऊपर से दिशा निर्देश आते हैं वही जमीनी स्तर पर पालना कराने उनका जरूरी हो जाता है। लेकिन आप समझते हैं, आप ऑब्जर्व करते होंगे, वहां पर सिरसा के कई इलाकों में आप दौरा करते होंगे, देखते होंगे, तो जो तस्वीर है वो बहुत बदल चुकी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो मामलों को और बढ़ावा देने के लिए कहें कि हम हो सकते हैं, तो ऐसे में कितना आप सहमत हैं इस बात से, क्योंकि आप ऑब्जर्व करते हैं, दौरा करते हैं?
देखिए, जिस तरह पूरी दुकानें खोलने का जो निर्णय लिया गया था, उसको लेकर ये देखा गया था कि जिला प्रशासन की ओर से लेफ्ट और राइट नियम को चालू किया जी। गया था। एक जो दिन और वार के हिसाब से एक राइट और लेफ्ट की दुकानें जो खोलने का निर्णय था, वो काफी सराहनीय था। लेकिन कुछ बाजार यहाँ पर ऐसे हैं सिरसा के अंदर जो काफी भीड़-भाड़ इलाका रहता है। अगर थोड़ी सी भीड़ भी होती है तो वहां पर काफी संख्या में लोग दिखाई देते हैं। हालांकि विभाग प्रशासन की ओर से खुद एसडीएम और डीसी खुद दौरा कर रहे हैं बाजारों का और लोगों को भी समझा रहे हैं, दुकानदारों को भी समझा रहे हैं। लेकिन भीड़ के मामले में लगातार ये देखा गया है कि दिनों दिन ये भीड़ बढ़ती जा रही है, जो काफी चिंता का विषय बनी हुई है। जी विक्रम, पिछले अगर 24 घंटों से लेकर और कुल मामलों की बात करें तो वहां पर अब तक कितने मामले सामने आ चुके हैं? जी बिल्कुल, अगर 4 दिन पहले की अगर बात करें, जिस तरह सिरसा को कोरोना मुक्त घोषित किया गया था, उसके बाद कल सुबह जो है एकदम एक कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद जो है एकदम फिर स्वास्थ्य विभाग सतर्क नजर आ रहा है। वहीं जो पुलिस प्रशासन की अगर बात करें, जहां पहले नाके नहीं दिखाई दिए थे, अब नाकों को जो है दोबारा लगा दिया गया है। वहीं अगर हम सीमाओं की अगर बात करें, चाहे पंजाब की बात करें, चाहे राजस्थान से आने वाले जो रास्ते हैं, वहां पर नाकाबंदी जो है सख्त कर दी गई है और वहां पर पुलिस कर्मचारियों के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को भी लगाया गया है। जी विक्रम, वहां पर जहां पर आप इस वक्त मौजूद हैं वहां पर अभी कितने कंटेनमेंट जोन है? क्योंकि जो एमएचए की जो गाइडलाइंस है उसके दिशा निर्देशों के अनुसार अब देश को 5 हिस्सों में बांट दिया गया है, जिसमें बफर और कंटेनमेंट जोन शामिल किए गए हैं। तो वहां पर अब तक कितने जोन में बांटा गया है और कितने जोन है? जी, अगर सिरसा की अगर बात करें तो कुल 3 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। पहले जी। एक जो बनाया गया था वो बेगू रोड पर जो है कंगनपुर रोड को बनाया गया था, जहां पर एक कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला था। हालांकि वो ठीक होकर घर चला गया है, लेकिन अभी भी समय अभी बाकी है उसको खोलने के लिए। दूसरी तरफ अगर बात करें तो यहाँ पर सी ब्लॉक के अंदर एक मामला आया था, उसको भी कंटेनमेंट जोन बनाया गया था। हालांकि वो भी जो है मरीज ठीक होकर घर पहुंच चुका है। अब तीसरा मामला जो है भादरा बाजार का है, वहां पे भी कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है और पूरा नाकाबंदी कर दी गई है। एहतियातन तौर पे उस जगह पर रहने वाले लोगों की जो है स्वास्थ्य की जांच भी की जा रही है। इसको देखते हुए ये लगता है कि आने वाले समय के अंदर ये स्थिति काफी गंभीर हो सकती है। जिस तरह बसों को शुरू कर दिया गया है, भीड़ भाड़ इलाके देखे जा रहे हैं, बाजारों के अंदर काफी भीड़ देखी जा रही है, कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय जरूर बनी हुई है। जी विक्रम, ट्रेनों के संचालन को लेकर आप देख रहे होंगे कि ट्रेनों के जरिए प्रवासी मजदूरों को उनके अपने गृह राज्य भिजवाया जा रहा है। तो अब तक कितने जो प्रवासी मजदूर हैं यहाँ से जा चुके हैं या फिर जो पैदल भी निकल रहे हैं, जो अपने आप में एक चौंकाने वाली तस्वीरें भी हमने देखी हैं? जी, अगर हम सिरसा की अगर बात करें, कोई भी प्रवासी मजदूर अगर सड़कों पर दिखाई देता है तो जहां पर नाके लगे हुए हैं, पुलिस कर्मचारी उन्हें रोक लेते हैं। और यहाँ पर जो शहीद भगत सिंह स्टेडियम है, वहां पर एक स्वास्थ्य विभाग का एक बनाया गया है, वहां पर उनको भेजा जाता है, बाकायदा उनका रजिस्ट्रेशन किया जाता है और स्वास्थ्य की जांच की जाती है। अगर हम प्रवासी मजदूरों को उनके गांव तक अगर पहुंचाने की बात करें तो लगभग 15,000 प्रवासी मजदूर जो है अपना रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं और लगभग 6 से 7 हजार के करीब जो है प्रवासी मजदूरों को उनके राज्यों तक जो है पहुंचाया जा चुका है। कल भी जो है लगभग 3 बसों के अंदर लगभग जो 200 प्रवासी मजदूरों को हिसार छोड़ा गया था, ताकि वो ट्रेन के जरिए जो है अपने घरों तक जाए। अभी भी जो है काफी संख्या में प्रवासी मजदूर आ रहे हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया था। यहाँ राधा स्वामी सत्संग घर के अंदर उनको सभी को ठहराया गया है, बाकायदा बस के द्वारा जो है उनको अपने गंतव्य तक छोड़ा जा रहा है। जी विक्रम, आप लोगों से बातचीत करते हैं, उनको समझने का प्रयास करते हैं कि लॉकडाउन 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, जिसमें रियायतें पहले की तुलना में बहुत ज्यादा दी गई हैं, तो उनको लेकर उनके जहन में क्या चल रहा है? आप बातचीत करते होंगे, समझने का प्रयास करते होंगे। जी, अगर हम आम लोगों की अगर बात करें, आम लोगों का यही कहना है, चाहे पार्ट 1 रहा हो, चाहे 2 रहा हो, चाहे 3 रहा हो, उसके दौरान जो है उनको सुविधाएं तमाम तरह से मिल रही थी। लेकिन जिस तरह ये पार्ट 4 शुरू हुआ है, उस दौरान जो है काफी देखा गया है कि लोग जो बेवजह सड़कों पर निकलने वालों की एकदम से संख्या ज्यादा हो गई है, भीड़ भड़ाका ज्यादा हो गया है। लोग ये कहना चाहते हैं कि इस भीड़ से जो है दूरी बनाए रखे। ऐसे लोग भी हैं जो अभी भी अपने घरों में ही हैं, बाहर निकलना नहीं चाहते। जब तक पूरे हालात ठीक नहीं हो जाते, वो अपने घरों से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे जागरूक भी हैं और कुछ लोग जो है जो जागरूक नहीं है। जो जागरूक नहीं है लोग, वो कहीं ना कहीं खतरा बने हुए हैं आम लोगों के लिए। जी चलिए विक्रम, बने रहिए हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं चंडीगढ़ से, यशिंदर शर्मा। यशिंदर, सबसे पहले यही जानना चाहते हैं कि लॉकडाउन 4 में जो तस्वीर है वो कितनी बदली हुई नजर आ रही है? ये सवाल दोहराइएगा अपना। जी यशिंदर, मैं पूछने का प्रयास कर रहा हूं कि जो लॉकडाउन 4 में बदली हुई तस्वीर कितनी नजर आ रही है?
जी बिल्कुल, देखिए यश अगर बात की जाए लॉकडाउन 4 की तो जो पूरी तरह से जो है सतर्कता कहीं न कहीं कम नज़र आ रही है यहाँ लोग, और लॉकडाउन की अगर बात की जाए तो पालन जो है वो कहीं न कहीं लॉकडाउन का भी कम होता नज़र आ रहा है। लोग जो जी। है यहाँ पर वो पूरी तरह से घरों के बाहर निकले हुए हैं, जिनको काम है वो भी और जिनको काम नहीं है वो भी। तो कहीं न कहीं हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि लॉकडाउन 4 की पालना कम हो रही है। लोग दुकानों पे भी भीड़ पूरी तरह से लग रही है। बाज़ारों की बात की जाए तो बाज़ारों में भी जो है भीड़ पूरी तरह से लग रही है। हालाँकि खुशी की बात यह है कि जो मोहाली है, जो साफ लगता है हरियाणा के चंडीगढ़ के मोहाली, वहां पर जो है जी। कहीं ना कहीं केस पूरी तरह से कोरोना के कम हो गए हैं और बिल्कुल एक तरह से खत्म हो गए हैं। लेकिन फिर भी सतर्कता जो है वो कहीं ना कहीं अभी लोगों को और बरतनी होगी, क्योंकि कोरोना का जो कोरोना का कहर है वो कहीं ना कहीं दूर अभी नहीं गया है। वैक्सीन जो है वो भी कहीं ना कहीं नहीं बनी है, तो उसको देखते हुए लोगों को जो है कहीं ना कहीं सतर्कता करने की जरूरत है। जी यशिंदर, चंडीगढ़ के अगर संदर्भ में बात करें तो वहां पर कितने मामले अब तक सामने आ चुके हैं? जी बिल्कुल, देखिए ये चंडीगढ़ की अगर बात की जाए तो चंडीगढ़ में आंकड़ों का खेल जो है वो कहीं ना कहीं अभी स्थिर है। अगर बात की जाए तो केसेस की जो आने की संख्या है वो कहीं ना कहीं कम होती हुई नजर आ रही है। सतर्कता की अगर बात की जाए तो लोगों में जो सतर्कता अभी नहीं बरती जा रही है, पूरी तरह से जो है वो लोग पालन कहीं ना कहीं नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अगर बात की जाए आंकड़ों से तो ठहराव एक नजर आ रहा है। जी चलिए यशिंदर, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। अब हमारे साथ संवाददाता हमारे अजय शर्मा जुड़ चुके हैं। अजय शर्मा, आपसे जानना चाहते हैं, माफ कीजिएगा, अजय अत्री हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय अत्री, आपसे जानना चाहते हैं पिछले 24 घंटों के भीतर वहां पर कितने मामले सामने आए हैं और वहां की 4.0 को लेकर जो तस्वीर है वो कितनी बदली हुई नजर आ रही है? जी बिल्कुल, जैसे आपको बताना चाहूंगा कि लंबे समय तक ग्रीन जोन में रहने के बाद रेवाड़ी में अभी तक जो है 10 कोरोना पॉजिटिव केस सामने जी। आ चुके हैं। बीते दिन तक की अगर बात की जाए तो बीते दिन रेवाड़ी के अंदर 9 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए थे, जबकि आज ही स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक एक नया कोरोना पॉजिटिव जो कि रेवाड़ी जिला के मायन गांव से बताया जा रहा है, वो नया कोरोना पॉजिटिव केस सामने आया है। बात अगर जिला प्रशासन की और एहतियातन तौर की बात की जाए तो जिला प्रशासन द्वारा कोरोना के केस ना बढ़े, इसके फैलाव का संक्रमण का फैलाव ना हो, इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा तमाम एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं। और जिस जिस जगह पर कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं वहां पर तमाम जो है कंटेनमेंट जोन बनाने के साथ तमाम आवाजाही पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई है। बहरहाल यही कहा जा सकता है कि कोरोना के संक्रमण का फैलाव रोकने के लिए जिला प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है। जी यस। अजय, स्वास्थ्य विभाग कितना सतर्क है और अस्पतालों का आप दौरा करते होंगे, अस्पतालों की क्या हालत है? क्योंकि वहां पर एक तस्वीर बहुत सामने आई है पिछले दिनों कुछ में कि मरीजों के साथ शवों को रखा हुआ है और उनके साथ इलाज चल रहा है, तक वहां पर अस्पतालों की हकीकत क्या है? जी बिल्कुल, अगर स्वास्थ्य विभाग की और हकीकत की बात की जाए तो वैश्विक महामारी के इस दौर के अंदर जिस तरीके से कोरोना के केस देश भर में लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उसी के साथ साथ अगर रेवाड़ी जिला की करें तो रेवाड़ी जिला में भी अभी तक 10 कोरोना पॉजिटिव केस जिस तरीके से सामने आ चुके हैं, तो उसको लेकर के स्वास्थ्य विभाग कहीं ना कहीं पूरी मुस्तैदी से काम कर रहा है। लेकिन बात व्यवस्थाओं की जाए तो यहाँ पर भी कई तरह की व्यवस्थाएं देखने को मिली है। इनके चलते जो कोरोना पॉजिटिव केस जब आए और उनको आइसोलेट किया गया रेवाड़ी के नागरिक अस्पताल में, तो काफी सारी दिक्कतों का उनको सामना करना पड़ा और यहाँ तक कि जो जरूरी सुविधाएं मिली चाहिए एक मरीज को, वो तक वहां पर नहीं मिली, जिसकी शिकायतें भी यहाँ पर की गई। तो स्थानीय विधायक द्वारा नागरिक अस्पताल का दौरा करके उनका जायजा भी लिया गया। लेकिन स्वास्थ्य प्रशासन की माने तो जगह की कमी के चलते, वार्ड में जो स्पेस की कमी के चलते यहाँ आइसोलेशन वार्ड दूसरी जगह पर बनाने की जरूरत है, जिसके लिए स्थानीय स्वास्थ्य प्रशासन द्वारा जिलाधीश को कई बार कहा भी जा चुका है। लेकिन अभी तक इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाए गए हैं, जो कि कहीं ना कहीं एक तरह की बड़ी समस्या जहाँ कोरोना पॉजिटिव केस जो आइसोलेशन वार्ड में आ रहे हैं उनके सामने कही जा सकती है। जी चलिए अजय, बने रहिए हमारे साथ। अब सीधा चलते हैं हमारे संवाददाता विक्रम भाटिया के पास। विक्रम भाटिया, आपसे जानना चाहते हैं कि सरकार का जो रवैया है, जिला प्रशासन का जो रवैया है, इसका मतलब ये मान लिया जाए कि सरकारें रियायतें भी देंगी और रिस्क भी लेंगी? जी बिल्कुल, अगर सिरसा प्रशासन की अगर बात करें, सिरसा प्रशासन जो है अपनी तरफ से कोई भी कमी नहीं छोड़ रहा है। बात अगर की जाए बेवजह लोगों की जो सड़कों पर घूम रहे हैं, कहीं ना कहीं वो चिंता का विषय जरूर बने हुए हैं, लेकिन जी। उस जिला प्रशासन जो है पूरी तरह से मुस्तैद है। चाहे स्वास्थ्य विभाग की अगर बात की जाए, पूरी तरह से जो है एहतियात बरत रहा है।
स्वास्थ्य विभाग को जैसे ही पता चलता है, कोई भी इस तरह के लक्षण दिखाई दे और अगर व्यक्ति मिलता है तो तुरंत उसको जो है जांच की जाती है। अगर हम कल बांद्रा बाजार की अगर बात करें, जहां महिला मिली थी, हालांकि वो दिल्ली में एक निजी अस्पताल में अपना इलाज करवा रही है, तो वहां उसकी रिपोर्ट जो पॉजिटिव आई थी, उसके बाद भी जो है यहाँ सिरसा के अंदर उस एरिया को जो पूरा एक कंटेनमेंट जोन बना दिया गया था और एहतियातन तौर पर सभी लोगों को वहां पर स्वास्थ्य जांच की जा रही है। इसको देखकर लगता है कि कहीं ना कहीं जो जिला प्रशासन है काफी इस बात को लेकर गंभीर है। जी चलिए, बने रहिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ अमितेश श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। अमितेश श्रीवास्तव जी, एक अहम खबर निकलकर सामने आ रही है यूपी से कि सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर की 200 दुकानों पर बुलडोजर चलवा दिया है। इसको लेकर क्या अपडेट सामने आया है? देखिए यस, जो महाराष्ट्र से जो नेपाल बॉर्डर को जोड़ती हुई सड़क आती है, जो नौतनवा पड़ता है महाराष्ट्र बॉर्डर के पास, वहां से लेकर और गोरखपुर तक, इस जो सड़क का जो चौड़ीकरण है वो हो रहा है। और इस चौड़ीकरण के दरमियान जो भी दिक्कतें आ रही हैं, खासतौर पे पहले जो सड़कें थी वो बहुत सक्रिय हुआ करती थी, ऐसे में सबसे बड़ा जो खबर ये है कि खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूं कहें कि दर्जादिली दिखाते हुए सबसे पहले जो बुलडोजर है वो अपने गोरखनाथ मंदिर का जो तमाम जो प्रांगण है, तमाम जो दीवारें हैं जो उस सड़क के बीच में आ रही थी, उन पर सबसे पहले जो बुलडोजर है वो चला है। अब खबर यह है इसमें, यह सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी सत्ता में रहता है, कहते हैं उनका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता है। तमाम ऐसी पिछली जो तमाम इतिहास रहे हैं कि जब सत्ता में रहते हुए तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं वो इस तरह की हरकतें, ऐसी चीजें करते रहते हैं, ताकि जो ये बात सामने आती है कि सत्ता में अगर इंसान है तो कोई कुछ उसका बाल बांका नहीं कर सकता है। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद अपनी ही जो गोरखनाथ मंदिर की जो दीवार है वो गिराकर ये साफ तौर पे संदेश दे दिया है कि वो विकास चाहते हैं और विकास के रास्ते में जो कोई भी अगर अवरोध उत्पन्न करेगा तो वो बर्दाश्त नहीं होगा, वो ठीक नहीं होगा, चाहे वो खुद के बीजेपी कार्यकर्ता हो, बीजेपी की जमीनें हो, या फिर खुद गोरखनाथ मंदिर का तमाम जो इलाका जो बुलडोजर के जरिए ध्वस्त किया जा रहा है। तो यह कह सकते हैं आपकी एक विकास के नाम पर एक सड़क चौड़ीकरण हो। हालांकि काफी पहले अगर उन सड़कों पे अगर आप गए हो तो बहुत सक्रिय सड़कें हुआ करती थी नेपाल जाने के लिए, जाम का लोगों को लंबा सामना करना पड़ता था। लेकिन अब इस चौड़ीकरण होने के कारण जो आवागमन है वो बहुत उसमें सुगम हो जाएगा। और इसीलिए ये माना जा रहा है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद गोरखनाथ मंदिर के जो दीवारें हैं, चाहे मेन गेट की बात करें या पिछले जो हॉस्पिटल के पास का इलाका है, उसको ध्वस्त करा के साफ तौर पर संदेश दे दिया है कि विकास उनकी जो प्राथमिकता है वो है। चलिए, अमितेश जी बने रहिए हमारे साथ। हमारे संवाददाता शिवानी लोहिया भी जुड़ चुके हैं गुरुग्राम से। शिवानी लोहिया, आपसे जानना चाहते हैं कि वहां पर कोरोना को लेकर क्या अपडेट चल रहा है और वहां पर कितने मामले अब तक सामने आ चुके हैं? जी, लगातार जो है कोरोना के मामले गुरुग्राम में बढ़ते जा रहे हैं और अब 24 घंटे के अंदर जो है गुरुग्राम के अंदर 13 मामले जो है कोरोना के सामने आए हैं और इसका जो आंकड़ा है वो 239 हो चुका है। लगातार कोरोना के मामले जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, चिंता जो है वो बढ़ती जा रही है और उसी के साथ जिस तरीके से बाजार खुल रहे हैं तो उसके तहत भी जो चिंता है वो बढ़ती जा रही है। यश, लगातार जो है मामलों में बढ़ोतरी साफ तौर पर संकेत दे रही है कि गुरुग्राम को ऑरेंज जोन में शामिल करना शायद एक बड़ी गलती थी, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो लोग हैं वो रोड पर नजर आ रहे हैं, खरीदारी करते हुए नजर आ रही है, दुकानें खोली जा रही हैं, क्योंकि लगातार गुरुग्राम में मामले बढ़ रहे हैं। तो इस वक्त थोड़ी सी एहतियात की बेहद जरूरत है। शिवानी, आप जमीनी स्तर का जायजा लेते हैं, आप देखते होंगे, वहां पर ऑब्जर्व करते होंगे कि वहां पर स्थिति क्या चल रही है, तो लोगों को लेकर उनका रवैया, जो तमाम जो सरकार की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, उनको लेकर कितनी पालना हो रही है? बिल्कुल, जिस तरीके से पालना की अगर बात करें कि जिला प्रशासन ने जो आदेश दिए हैं उनकी पालना कितनी हो रही है, तो ये साफ तौर पर बाजार में नजर आ रहा है। लोग समय के अनुसार ही बाहर निकल रहे हैं और समय के अनुसार ही उनकी दुकानें खुल रही हैं। लगातार जिस दुकान को जितना समय दिया गया है वो उतने ही समय तक दुकान खोल रहा है और जिस दिन उसका दिन है वो उसी दिन दुकान खोल रहा है। जैसा कि यश, मैं आपको बता दूं कि आज
जो है अभी तक जो है गुरुग्राम प्रशासन ने ये इजाजत नहीं दी कि मिठाई की दुकान और जो छोटी दुकानें हैं वो खोली जाए, लेकिन अब वो इजाजत दे दी गई है। लेकिन उनके लिए कुछ रियायतें बनाई गई हैं और उन्हीं के अंदर जो उन्हीं रूल्स के अंदर ये दुकानें खोली जाएंगी। मिठाई की दुकान है उस पर साफ तौर पर सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन करना साफ तौर पर बोला गया है और साथ ही ये भी कहा गया है कि कोई भी मिठाई की दुकान पर नहीं आएगा, बल्कि सबकी जो अगर कोई मिठाई लेना चाहता है या फिर कोई भी वस्तु लेना चाहता है तो वो डिलीवरी करी जाएगी। और अगर बात करूँ इस अपडेट की तो अभी हाल ही में जो गुरुग्राम के 3 जो मरीज थे वो रोहतक पीजीआई में रेफर किए गए थे, जिसमें से तीनों की मतलब कई ऐसे मरीज हैं जो रोहतक पीजीआई में जिनका इलाज चल रहा है, जिसमें से 3 की मौत हो गई थी। उन 3 में से इन तीनों का कोरोना टेस्ट कराया गया। पहले 2 की रिपोर्ट आई, 2 जो थे वो कोरोना संक्रमित नहीं थे, लेकिन उनमें से जो एक था वो कोरोना संक्रमित था, जिससे कि साफ हो गया है कि उन तीनों में से सिर्फ एक ही व्यक्ति कोरोना संक्रमित था और जिसकी वजह से उन तीनों में से एक ही व्यक्ति की जो मौत है वो कोरोना संक्रमित होने की वजह से हुई। चलिए शिवानी, आप बने रहिए, हमारे साथ नजर बनाए रखिए खबर पर। हम सीधा चलते हैं अब हमारे ब्यूरो चीफ अमितेश श्रीवास्तव के पास। अमितेश श्रीवास्तव जी, यूपी में अभी तक को लेकर कोरोना को लेकर क्या अपडेट है, कितने मामले सामने आ चुके हैं और प्रशासन और सरकार किस तरह से अपना रवैया बरते हुए हैं? देखिए यस, लगातार उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है और प्रशासनिक अमले का ये दावा है कि लगातार जो चाहे वो रेड जोन की बात करें या फिर ऑरेंज जोन की बात करें, उन तमाम जगहों पर जो सुविधाएं हैं या फिर जो क्वारंटीन सेंटर में जो पेशेंट रखे गए हैं उनकी तमाम तरह की जो सुविधाएं हैं उनको दी जा रही है, मुहैया की जा रही है। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है, चाहे बदायूं की बात करें, अभी बदायूं जो मेरे पास थोड़ी देर पहले रिपोर्ट आई है वो भी चौंकाने वाली है यार। बदायूं में भी जो कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या है उसमें इजाफा हुआ है। बाकी गोरखपुर की बात करें तो वहां पर भी, लखनऊ की बात करें, हर जगह जो कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। तो अपने आप में ये जो इजाफा है यानी ये जो बढ़ोतरी है वो चौंकाने वाली है। दूसरी तरफ ये है कि सरकार ये कह रही है कि जल्दी पूरे कोरोना पॉजिटिव मरीजों पर जो काबू है वो पाया जा सकेगा। सरकारी जो सुविधाएं हैं वो क्वारंटीन में जो लोग हैं उनको मिल रही है। सबसे बड़ी और जो समस्या ये आ रही है कि तमाम लोग जो बाहर से जो श्रमिक अपने अपने गांव में लौटे हैं उनमें ज्यादातर जो कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या है उसमें देखने को मिल रही है। ऐसे में सरकार ने एहतियात तौर पर तमाम कदम उठाए हैं, लेकिन ये जरूर है कि जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं वो चिंताजनक और परेशान करने वाले हैं। यस अमितेश जी, अगर यूपी के संदर्भ में बात करें तो आप मानते हैं कि जो लॉकडाउन 4 में जो रियायतें दी गई हैं वो एक सरकार ने रिस्क लेने का काम किया है, क्योंकि लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। यूपी से हटकर अगर पूरे देश के संदर्भ में बात करें तो पिछले 24 घंटों में 6000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। ये 4.0 में लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। 3 दिन के अंदर 18,000 से ज्यादा मामले सामने आ गए हैं। तो यूपी के संदर्भ में आप क्या मानते हैं कि लॉकडाउन में जो रियायतें दी गई हैं वो सरकार ने रिस्क लेने का काम किया है? देखिए यस, इसको समझना होगा, थोड़ा सा जानना होगा। लॉकडाउन के नियमों में ढील देना ये सरकार के ऊपर है, सरकार ने ढील दिया, लेकिन उसका असर भी व्यापक तौर पे पड़ा है। और जो चीजें जो ये आंकड़ा बढ़ रहा है लगातार, मैंने पहले भी कहा कि कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में जिस तरह से इजाफा हो रहा है वो चिंताजनक है, वो परेशान करने वाला है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से ढील दी गई और ढील के दरमियान जिस तरह से लापरवाही बरती गई वो बहुत ज्यादा खतरनाक साबित होता हुआ अभी तक फिलहाल दिख रहा है। तमाम जगहों पे जो कमियां हैं, खामियां हैं वो भी सामने आ रही हैं। क्वारंटीन सेंटर में तमाम ऐसे भी तस्वीरें सामने आई हमारे पास की जहां से जो क्वारंटीन किए गए थे वो फरार हो गए, वो भाग गए। तमाम जगहों पे अभी भी ऐसी तस्वीरें आ रही हैं कि लोग जिनको इस तरह के लक्षण दिखे हैं उनको अस्पतालों में जाना चाहिए था, लेकिन अभी भी वो वहां से अस्पतालों से निकल कर फरार हो गए हैं, भाग गए हैं। तो ये कहीं ना कहीं मुसीबत जो है वो बढ़ा रहे हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि सरकार के पास इतने संसाधन नहीं है यार, इतने संसाधन नहीं है कि हर किसी शख्स के पीछे सरकारी जो मुलाजिम हो, सरकारी जो पुलिसकर्मी है वो खड़े रहें, लोगों की देखभाल करें, उनको एहतियात बरतने पर मजबूर करें। तो ऐसे में आम आदमी की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि ऐसे में जब ये कोरोना महामारी का रूप ले चुका है और तमाम जो गाइडलाइंस है वो सरकारी दिए गए हैं, उसके बावजूद लोग लापरवाही बरत रहे हैं। और इन्हीं लोगों जो लापरवाह लोग हैं, तमाम ऐसे लोग भी हैं यार कि जो
बहुत सावधानी से अपने घरों में हैं और वो जानते हैं कि ये एक खतरनाक महामारी है, खतरनाक बीमारी है और इसमें जितना वो घरों में रहेंगी उतना वो सेफ रहेगा। सोशल डिस्टेंसिंग का जितना पालन करेंगे उतना उनके लिए, परिवार के लिए और अगल बगल के लोगों के लिए बेहतर होगा। तमाम ऐसे लोग कर भी रहे हैं, मासूम बच्चों की तमाम आपने वीडियोस मैसेज देखे होंगे, मासूम बच्चे हों या हर कोई पालन कर रहा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जो लॉकडाउन के नियमों का जो सरकार ने दिया था उनकी धज्जियां उड़ा रहे हैं, लोगों की जो भीड़ है वो उमड़ रही है। और सबसे बड़ा सवाल यह आपने जो कहा है, जब शराब की दुकानें खुली थी, हालांकि हम लोगों ने खूब चर्चाएं करी हैं उस मुद्दे पे, जब शराब की दुकानों को खोलने का सरकार ने फैसला लिया था, उस वक्त जो ढिलाई बरती गई और उस वक्त जो लापरवाही दिखाई गई, वही लापरवाही आज के दिनों में भारी पड़ रही है। और ये जो कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, उन तमाम लापरवाहियों का नतीजा है। और अभी भी जो तमाम जानकार हैं वो कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में जो तमाम दिक्कतें हैं, कठिनाइयां हैं, वो उठानी पड़ेंगी और हालात बेकाबू हो सकते हैं। जिस तरह से लगातार, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, देश का सबसे बड़ा राज्य है और यहाँ पर भी जिस तरह से मरीजों की संख्या बढ़ रही है, पहले एक एक मरीज एक एक जिले में मिलते थे, अब 19 मरीज, 20 मरीज, 25 मरीज हर रोज मिल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये चिंता का सबक है, सरकारों को सोचना होगा। बड़ा सवाल जो लॉकडाउन नियमों का पालन करना चाहिए था आम लोगों को, वो करना होगा। अगर नहीं किए गए तो हालात बद से बदतर हो जाएंगे, हालात बेकाबू हो जाएंगे। बिल्कुल, ये बात कहीं ना कहीं सच ना हो जाए जो एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने बात कही थी कि जून और जुलाई में जो कोरोना है अपने पीक पर होगा। चलिए बने रहिए अमित श्रीवास्तव जी आप हमारे साथ। अब सीधा चलते हैं फतेहाबाद, जहां से हमारे संवाददाता अजय मेहता जुड़े हुए हैं। अजय मेहता, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि 24 घंटे को लेकर अपडेट क्या है कोरोना को लेकर? यश, देखिए, फतेहाबाद की अगर हम संदर्भ में बात करते हैं, फतेहाबाद के अंदर अभी तक जो है पॉजिटिव केस जो फतेहाबाद के अंदर थे वो लगभग 8 केस थे, जिनमें से 3 केस जो है रिकवर हो चुके हैं। एक केस कल रिकवर हुआ है और एक केस जो है बुधवार को रिकवर होकर के घर लौटा था। अभी 5 केस हैं जो एक्टिव हैं और महाराजा अग्रसेन कॉलेज और मेडिकल इंस्टीट्यूशंस के अंदर अंडर ट्रीटमेंट हैं। इसके अलावा फतेहाबाद में जो हर तरह की जो प्रिकॉशंस हैं और जो सावधानियां हैं वो बरती जा रही हैं और जो है सैंपलिंग भी लगातार जारी है। यश, अजय, आपसे एक संक्षिप्त में एक बात जानना चाहते हैं कि लोगों का रवैया क्या है, क्योंकि लॉकडाउन 4 में जाहिर सी बात है ढील दी गई है, लोग कितना पालन कर रहे हैं, संक्षिप्त में बताइए। यश, देखिए, अगर हम लोगों की बात करें तो लोग यहाँ जो है लापरवाह कह सकते हैं, लापरवाह नजर आ रहे हैं इस बीमारी के प्रति। सरकार ने ढील दी है सिर्फ लोगों की सहूलियत के लिए, लेकिन यहाँ पर जो उसका गलत इस्तेमाल हो रहा है, लापरवाही पूर्ण जो रवैया है वो अपनाया जा रहा है। यश, चलिए, हमारे सभी सहयोगियों का बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। तो जमीनी हकीकत यही है और इसलिए सवाल जहन में आना बहुत जरूरी है कि लॉकडाउन 4 में जो रियायतें दी गई हैं, कहीं वो रिस्क का काम तो नहीं कर रही, कहीं वो जो ढील दी गई है वो एक लापरवाही का काम तो नहीं कर रही, क्योंकि 24 घंटे में जो आंकड़े आए हैं 6000 से ज्यादा, वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाले हैं। और जहन में सवाल आना लाजमी है कि लॉकडाउन 4 फेल है या फिर पास। हमने आपको जमीनी हकीकत दिखाई, ये आप पर निर्भर है, आप तय कीजिए कि ये लॉकडाउन 4 है, ये फेल है या फिर पास है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए खबर फास्ट।